जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक की, जिस टॉपिक को हमने कंटिन्यू कर रखा है। मोबाइल का मिरर पेयर, अर्थात आपके मोबाइल नंबर में मिरर पेयर क्या होते हैं और उनका क्या प्रभाव है। काफी गहरा अर्थ होता है इसका, जिसको हमने कंटिन्यू किया हुआ है। पिछले 3-4 वीडियो में इसी टॉपिक पे डिस्कस किया हुआ है और ये चूंकि लंबा टॉपिक है तो इस पे कुछ और वीडियो डालते रहेंगे हम। ये वीडियो भी उसी श्रृंखला में है। हमने पिछले वीडियो में सिखाया था आपको मिरर पेयर किसी मोबाइल नंबर में क्या होता है, कैसे पहचानते हैं उसको, और मिरर पेयर कितने टाइप के होते हैं। और हमने डायरेक्ट मिरर पेयर की विस्तार से चर्चा की है पिछले की वीडियो में। यदि आप नए दर्शक हैं और इन सब बातों को जानना चाहते हैं तो पिछले वीडियोज आप जरूर देखें, और पिछले वीडियोज देखेंगे तो आपको कंटिन्यूएशन में ये वीडियो का भी टॉपिक समझ आ जाएगा, अन्यथा दिक्कत होगी, क्योंकि ये बहुत ही गहरा अर्थ लिए हुए है और एडवांस लेवल पर मोबाइल न्यूमरोलॉजी को मैं समझा रहा हूं। यही सब एडवांस चीजें फाइनली काम करती है, सिंपल चीजें काम नहीं करती, क्योंकि जो भी नेगेटिव रिजल्ट होते हैं किसी पेयर के, उसको हम बफर अंक के द्वारा, किसी विशेष पेयर के द्वारा हम खत्म कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। ये सब बातें एडवांस लेवल की होती है, जो कि आप नहीं जानते हैं तो आप समझ कभी नहीं पाएंगे, और वही ओरिजिनल रिजल्ट होता है डीप लेवल पर किसी मोबाइल नंबर का। और मैंने बता रखा है कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी एग्जैक्टली मैच करती है कैल्डियन के मेथड से। कैल्डियन का जो पेयर मेथड होता है एनर्जी का, वही यहां काम करता है, क्योंकि मोबाइल न्यूमरोलॉजी डायनेमिक है और कैल्डियन भी डायनेमिक है। और मोबाइल न्यूमरोलॉजी वाइब्रेशन बेस्ड है, कैल्डियन भी वाइब्रेशन बेस्ड है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी बाइनरी पैटर्न पर चलता है, टावर से उसकी फ्रीक्वेंसी आती है, उसके वेव्स चलते हैं, और कैल्डियन भी बाइनरी पैटर्न पे काम करता है। तो ये एग्जैक्टली मैच होता है कैल्डियन के मेथड से। किसी भी दूसरे स्टैटिक मेथड से यह प्रूव नहीं होता, ना ही आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इम्पॉसिबल। तो हम चलते हैं प्रत्यक्ष का, एक बार फिर से हम दोहरा दें ब्रीफली। तो एक प्रत्यक्ष का हमने एग्जाम्पल पिछले लिया है, पिछले वीडियोस में तो लिया है 9891215313। तो इसमें डायरेक्ट दिख रहा है 1 to 1 है, तो ये 1 to 1 से 1 2 और 2 1 दो पेयर बने, ये मिरर पेयर कहलाएंगे। फिर 313 एक है ये, तो 31 और 13 एक मिरर पेयर बना। मतलब इस नंबर में दो तरह के डायरेक्ट मिरर पेयर हैं। एक है 1 2 2 1, 12 का आप मिरर इमेज देखेंगे तो 21 आएगा। फिर है 313, तो 31 एंड 13, तो 31 का आप मिरर इमेज देखेंगे तो वो 13 होता है। अब इससे भी गहरी बात है इनडायरेक्ट वाले की। इनडायरेक्ट ज्यादा गूढ़ अर्थ लिए हुए हैं, ज्यादा मिस्टिक रहस्य लिए हुए हैं। तो इनडायरेक्ट का हमने एग्जांपल लिया है 9812214365, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो ये आप यहां पे देखें 1 2 2 1, ये वाला पूरा 4 डिजिट, इसको चेक करें 1 2 2 1 को। तो 1 2 पेयर बनाइए, 1 2 फिर 2 2 फिर 2 1। आपको मोबाइल नंबर का कैल्डियन के मेथड से पेयर बनाना आना चाहिए। जो भी वीडियो डले हुए हैं पेयर बनाने वाले, वो सारे कैल्डियन के ही मेथड हैं। जो भी विद्वान ने आपको सिखाया है या सिखाने की कोशिश की है, वो कैल्डियन का मेथड है। पेयरिंग करने का मेथड कैल्डियन से ही आता है, और आपको उन्होंने ओरिजिन नहीं बताया है, सिर्फ मेथड बता दिया है कैसे बनता है। वो कैल्डियन का मेथड है, मैं ओरिजिन बता रहा हूं। और यहां पे जो पैटर्न बना AB BB और BA का पैटर्न बना 1 2 2 2 2 1। तो इसको हम कहते हैं, पहले वाले पेयर को कहते हैं ट्रिगर करने वाला पेयर।
घटना को ट्रिगर करता है, और फिर बीच वाले को हम एम्पलीफायर बोलते हैं। ये साइंस की एनालॉजी से मैं डिफाइन कर रहा हूं, बिल्कुल साइंटिफिक एनालॉजी से ये एक्सप्लेन होता है मोबाइल न्यूमरोलॉजी या केल्विन का मेथड। और ये फिर रिजल्ट देता हुआ आपको दिखेगा और महसूस करेंगे आप। इसका रिजल्ट बड़ा गहरा रिजल्ट आता है और धीरे धीरे रिजल्ट आता है। इसका रिजल्ट आपको जल्दी अनुभव होगा, इसका रिजल्ट धीरे धीरे अनुभव होगा, क्योंकि बीच में आपको एक सेपरेशन भी है जो कि उसको एम्पलीफाई कर रहा है और बढ़ा रहा है, इफेक्ट को बढ़ा रहा है। तो उसको मैं 3 4 5 एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं, इनडायरेक्ट वाले को। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे पूरे मोबाइल नंबर में 2332 है, तो किस तरह से बनेगा ये पेयर? 23 33 और 32, 23 33 32। इसका मतलब क्या हुआ? तो आपको अंकों की आर्क टाइप एनर्जी पता होनी चाहिए कि 2 चंद्रमा की एनर्जी का आर्क टाइप है, 3 जुपिटर की एनर्जी का आर्क टाइप है, और उसी के आधार पर फिर रिजल्ट सोचना है। तो मैंने आपको किसी भी पेयर को एनालाइज करने का सबसे आसान तरीका बता रखा है, वही तरीका ही होता है एकमात्र एनालाइज करने का, जो कि केल्विन का मेथड है। पहला वाला आपको डिसीजन लेगा, दूसरा वाला सराउंडिंग प्रदान करेगा, एटमॉस्फेयर प्रदान करेगा। तो ये 2-3 क्या कर रहा है? तो ये इंपैथी वाला नंबर है, मून की एनर्जी लिए हुए सबकी बात सुनता है, और 3 एक्सप्रेस करता है। तो ये किससे हुआ रिलेटेड? सोच से, आपकी सोच से रिलेटेड हुआ। और 3 क्या किया? चूंकि गुरु की एनर्जी एक्सप्रेशन करना, सोचना, सही डिसीजन लेना, तो ये ज्यादा सोच रहा है 33, और एम्पलीफाई कर रहा है रिजल्ट को। और 32 क्या हुआ? उसको जो भी सोचा वो बोला, किया, तो ये रिजल्ट हुआ। एक्सप्रेस किया और उसको लोगों के बीच संवाद किया, कम्युनिकेशन किया। तो वो सोच करके फिर बोला या किया। तो ये वाला पेयर हुआ, ट्रिगर किया घटना को, ये वाला एम्पलीफाई किया, और ये वाला रिजल्ट दिया। इस तरह से हम इनडायरेक्ट को सोचते हैं। इनडायरेक्ट में आपको एम्पलीफिकेशन फैक्टर मिलेगा बीच में पेयर के रूप में 3 4 4 3। तो यहां पे 3 पेयर बनेंगे, 4 अंक है तो 3 पेयर बनेंगे। तो 3 4 44 और 4 3, 3 पेयर बने। 3 4 का पेयर प्लानिंग कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, 4 ग्रहों की एनर्जी होती है, वो प्लानिंग करती है, योजना बनी। फिर 44 ओवरलोड का नंबर है, संरचना, प्योर संरचना, तो ओवरलोड हो गया, ज्यादा आपने उसको प्लानिंग की, ओवरलोड हो गया, संरचना ओवरलोड के टाइप में आ गई, एम्पलीफिकेशन फैक्टर है। और फिर आपने उसको एक्सिक्यूट किया, वर्क किया। अब ये जो रिजल्ट होगा, या ये जो रिजल्ट हमने बोला, ये कैसा होगा? ये मोबाइल नंबर के फ्लो पैटर्न पे डिपेंड करता है। अब तीसरा एग्जांपल 4554, तो 3 पेयर फिर आए, 4 5 5 5 5 4। तो फिर से उसी तरह से सोचना है, ट्रिगर, एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफायर, और फिर ये रिजल्ट। तो 4 5 का रिजल्ट हुआ चांस, क्योंकि ये प्लानिंग किया और ये एक्शन, मतलब नए नए विचार को इंप्लीमेंट करना, सोचना, फाइनल रूप देना। तो चांस ये अवसर देता है, 5 अवसर देता है, अपॉर्चुनिटी लाता है। तो चांस हो गया यहां पे 55, उसको एम्पलीफाई किया, ज्यादा चांस लाया, ज्यादा अवसर आया आपके पास। अब 5 4 क्या करेगा? एक्शन कर देगा, जो अवसर आया उसको इंप्लीमेंट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, प्लानिंग कर दिया, तो एक्शन हो गया। इस तरह से आप सोचेंगे। आपको हर अंक का आर्क टाइप एनर्जी पता है, किस प्लैनेट की एनर्जी है, तो आप आंसर सोच सकते हैं। मोबाइल न्यूमरोलॉजी अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं कहता हूं जिनको बहुत अच्छा ज्ञान नहीं है मोबाइल न्यूमरोलॉजी का,
ऊपर ऊपर करते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी कि ये अंक नहीं है तो ये अंक डाल दो, लोसू वाला हिसाब किताब करते, तो लोसू स्टैटिक मेथड है, ध्यान रहे वो यहाँ वर्क नहीं करता है। ये मेरा लंबा रिसर्च है, कोई भी स्टैटिक मेथड यहाँ वर्क नहीं करता है, सिर्फ कैल्डेन का मेथड वर्क करता है। और मैं जो समझा रहा हूँ या शुरू से जो बोल रहा हूँ आप देखें मिला करके, सारा कैल्डेन है। पेयर बनाना कैल्डेन है, जो कि वो लोग नहीं बताते ओरिजिन। पेयर का रिजल्ट जो आता है वो कैल्डेन है, जो कि वो लोग नहीं बताते, खाली पेयर का रिजल्ट बताते। कहाँ से आया, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछा करिए विद्वानों से कि ये कहाँ से आया, ओरिजिन बताओ। और उस ओरिजिन को आप सर्च करें, आपको वो कैल्डेन में ही मिलेगा, और उसी से व्याख्या आती है इन सब पेयर की। और फिर 5 6 6 5, तो 5 6 6 6 6 5, तो ये ड्यूटी बताया, ट्रिगर किया, 66 ओवरलोड दिया क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो गई, और 65 तो फिर उसको निभाया, निभाना का काम हुआ, रिजल्ट। फिर उसी तरह से एक और एग्जांपल 6 7 7 6, तो 6 7 7 7 7 6, तो 67 7 7 7 6, तो ये इवेंट ट्रिगर किया, सोचना, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट क्या है, इनसाइट, केतु की एनर्जी, रेस्पॉन्सिबिलिटी 6 रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो सोचा आपने, फिर उसको एम्पलीफाई किया, एम्पलीफिकेशन फैक्टर यहाँ पे जो पेयर है वो एम्पलीफिकेशन वाला पेयर है, तो ये बहुत ज्यादा सोचने को मजबूर किया आपको। और फिर 7 6 आप शुरू में क्या डिसीजन हुआ, सेपरेट होने का, क्योंकि केतु की एनर्जी है, तो आपका सेपरेशन वाला इवेंट आया, मतलब रिजल्ट आया, अलग होना। तो इस तरह से आप हर पेयर का यहां पे पैटर्न, जो इनडायरेक्ट मिरर पेयर का पैटर्न है, उसको समझ सकते हैं, और समझ सकते हैं कि मोबाइल नंबर आपके लिए अच्छा या खराब है। ये सब ही फाइनली काम करता है जो मैं आपको बता रहा हूं, और उसी से आपका रिजल्ट निकलेगा। और मिरर एक जब होगा, सिर्फ एक मिरर इमेज होगा, जैसे मान लीजिए इसमें सिर्फ 1 to 1 है, इसमें 3 1 3 नहीं है, तो एक मिरर पेयर हुआ, तो ये सामान्य लूप है। लूप बनते हैं किस तरह से बनते हैं, फिजिक्स के वेक्टर की तरह बनते हैं, लूप वेक्टर की तरह बनता है, वो सब मैं पीछे वाले वीडियो में समझा चुका हूं। साइंस के स्टूडेंट फट से समझ जाएंगे वीडियो देखते ही सुनते ही। और जब दो पेयर मिले तो वो लेयर्ड लूप, परत वाली लूप कहलाता है, मल्टी लेयर्ड लूप, दो या दो से ज्यादा, उसको मल्टी लेयर्ड लूप बोलते हैं। तो इसका रिजल्ट थोड़ा ज्यादा गहरा आता है या गहरा आता है। और 3 पेयर जब होंगे तो मल्टी डायमेंशनल लूप हो जाएगा, उसका रिजल्ट और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जिसको बहुत डायरेक्शनल बोलते हैं, मतलब बहुत दिशाओं वाला लूप बोलते हैं। और 4 और 5 मिरर पेयर तो रेयर होते हैं, मिलते नहीं है, लेकिन मिले कुछ स्पेसिफिक पैटर्न में तो बहुत ज्यादा ओवरलोड है, उसका रिजल्ट तो गड़बड़ ही आने का चांस ज्यादा है। और 5 है तो ये भी गड़बड़ ही है, काफी गड़बड़ है, केओस पैदा करेगा और अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट देगा हेवी ढंग से। यदि अच्छा दे दिया तो आपके लिए तो बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि बहुत पावरफुल रिजल्ट आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, केओस पैदा करता है, ये अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट देता है। तो ये मिलते भी नहीं है, 4 और 5 वाले नहीं मिलते हैं पेयर्स, मिरर पेयर। तो इस तरह से मिरर पेयर का रिजल्ट आता है। अब मैंने कुछ कंक्लूजन दिया है कि मिरर पेयर बढ़ने का मतलब हमेशा अच्छा नहीं होता। एक तरफ ये पावर भी दे सकता है, मतलब अच्छा, बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे सकता है, दूसरी तरफ आपको इनस्टेबिलिटी भी दे सकता है, परेशान भी कर सकता है। और जब एक से ज्यादा मिरर पेयर होगा, किसी मोबाइल नंबर में देखते हैं 2 मिरर पेयर है, 3 मिरर पेयर है, तो उनमें एक पेयर जब आप ध्यान से देखेंगे तो डोमिनेंट पेयर होगा। डोमिनेंट पेयर का मतलब सबसे प्रभावी ढंग से काम करने वाला वो पेयर होगा, और उसी के अनुसार से रिजल्ट आएगा। बाकी सारे सपोर्ट करेंगे या अगेंस्ट हो जाएंगे, मतलब सपोर्टिंग रोल में है वो बाकी सारे पेयर। तो जो डोमिनेंट होगा पेयर वह दिशा देगा, और बाकी सारे रिजल्ट को मॉडिफाई करेंगे। बाकी जो भी बचे हुए हैं डोमिनेंट के अलावा, वो रिजल्ट को मॉडिफाई कर रहे होंगे, या तो अच्छा रिजल्ट दे देंगे या खराब रिजल्ट देंगे। और वो आपको समझना पड़ेगा अच्छी तरह।
तो इस तरह से मिरर पेयर कंटिन्यूएशन में है। बहुत लंबा टॉपिक है ये, और ये पूरे मोबाइल नंबर की जान होती है, बैकबोन होती है। इसको समझ गए, रिपीटिंग पैटर्न समझ गए, तब आप मोबाइल नंबर के एनर्जी को सही से इवेल्युएट कर पाएंगे। अन्यथा खाली पेयर में आप फंसे रहेंगे, देखते रहेंगे ये पेयर खराब है, ये पेयर अच्छा है, और वही रिजल्ट आप देखते रहेंगे। और आपको पता होना चाहिए मोबाइल नंबर बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है। आपके डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंड करता है, मूलांक भाग्यांक कोड नंबर इत्यादि पे डिपेंड करता है, आपके प्रोफेशन पे भी सब्टल रूप से डिपेंड करता है, बहुत सूक्ष्मता से, और गवर्न करता है आपके प्रोफेशन को मोबाइल नंबर, क्योंकि डे टू डे एक्शन में यह काम करता है, ट्रिगर करता है, इन्वायरमेंट के साथ रिएक्ट करता है डेली बेसिस पे, और बहुत ज्यादा पावरफुल्ली आपको प्रभावित करता है। तो आप इसको सीखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। ये सब बातें हम अपनी बुक में काफी स्ट्रक्चर्ड वे में आपको दे रहे हैं, और जो भी हम दे रहे हैं वो रिसर्च बेस्ड होगा। मेरा 20 साल का अपना एक्सपीरियंस है, रिसर्च है, और मैं उसको अपने बुक में रख रहा हूं, अपने ऐप में दूंगा, अपने सॉफ्टवेयर में दूंगा। मोबाइल न्यूमरोलॉजी बहुत ही सशक्त विधा है, और इसका रिजल्ट अनुभव होता है, क्योंकि जब नंबर बोलते हैं तो मोबाइल नंबर में भी नंबर होते हैं, तो नंबर बोलेंगे तो मोबाइल नंबर तो बोलेगा ही, तो वह आपको महसूस होता है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या हो, मोबाइल नंबर बनवाना चाहते हो, या नेम करेक्शन करवाना चाहते हो, या बिजनेस नेम बनवाना चाहते हो, या बिजनेस लोगो बनवाना चाहते हैं, या न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कोई भी कंसल्टेशन करवाना चाहते हो, तो आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।